अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 के साथ सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और हमारी गुफ्तगू चल रही है सेट्स के ऊपर। आज हम कुछ थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी तक 3 लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन की है। उसके बाद थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकेंगे कि हमारे पास जो नॉलेज आया है उसके अंदर जो है हमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या काफ़ी है। ठीक हो गया। पहली एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, और इसके अंदर हमें बताया गया है कि इफ़ s इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10, ये हमारे पास एक स्पेस सेट दिया हुआ है। स्पेस सेट देने के बाद हमें बताता है कि कंसिडर करें आप सबसेट्स ऑफ s। वो क्या है? वो हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है, एक C है और एक D सेट है। ये हमारे पास 4 सेट्स दे दिए हैं और इसके बाद हमसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, दैट इज़ हमें A यूनियन B बताना है। इन सेट्स के लिए क्या बनेगा? A यूनियन C, A यूनियन C के बाद A इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D एंड सो फोर्थ। इस तरह कम्प्लीमेंटेशन के लास्ट 2 पार्ट्स उसने हमसे पूछे। ठीक हो गया। तो एक एक को हम पार्ट को लेते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक हो गया, शुरू करते हैं जी। सोल्यूशन सबसे पहला पार्ट है हमारे पास A यूनियन B का। A यूनियन B से क्या मुराद है? A की जगह पे हम A के सेट को रिप्लेस करते हैं। A का सेट है हमारे पास 1 2 3 और 10। तो हमने A सेट यहाँ पर लिख लिया, 1 2 3 और 10 सेट लिख लिया। यूनियन की जगह पे हम यूनियन लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने यूनियन लिख लिया। अब B की जगह पर हम B का सेट रिप्लेस कर लेते हैं। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है हमने इन दोनों सेट्स को, सेट A को और सेट B को मिला लेना है। तो मिला के हम इसका एक सेट बना लेते हैं। सेट क्या बनेगा? 1 2। अब 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन रिपीटेशन नहीं करनी है हमने। तो सेट हम इसका क्या बनाएंगे? सेट इसका बनाएंगे हम 1 2 3, ये वाला 4, यहाँ से 6 8 और 10, 6 8 और 10, ये हम इसके सेट को मिला लेते हैं। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा A यूनियन B का। A यूनियन B का क्या आंसर बना? 1 2 3 4 6 8 और 10। कैसे बना? मिला लिया इनको। यहाँ पर जो रिपीटेशन थी 2 की, हमने इसको रिपीट नहीं किया, यानी कि सेट A में भी है और B में भी है, तो इसको 2 मरतबा नहीं, सिर्फ एक ही मरतबा लिखा है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। A का यूनियन C के साथ लेना है। तो देख लेते हैं। A की जगह पे A का सेट रिप्लेस करते हैं। A का सेट ये वाला रिप्लेस किया हमने इधर, और यूनियन का साइन अपनी जगह पर रखते हैं। और C की जगह पे हम C का जो हमारे पास सेट था 1 3 5 7 को हम रिप्लेस कर लेते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं। तो हमारे पास सेट क्या बनेगा? पॉज करके आप खुद बोलने की कोशिश कीजिए क्या सेट बनता है। यह आ जाएगा 1 2 3, 1 और 3 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमने एक ही मरतबा लिखना है। 1 2 3 5 7 और 10 तरतीब से लिख लिया मैंने। अगर तरतीब से ना भी लिखें, लेकिन अगर आप एक ही मरतबा लिखें और रिपीटेशन ना करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारे पास सेट क्या बन जाएगा? 1 2 3 5 7 और 10। तरतीब से लिखने का एडवांटेज ये होता है कि आपको चेक करने में आसानी हो जाती है। तीसरे पार्ट को देखते हैं जी। हमारे पास A इंटरसेक्शन C, यही हमारे पास सेट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर यूनियन की जगह पे हमारे पास साइन इंटरसेक्शन का आएगा। तो मैं वहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ A की जगह पे A के सेट को, और इंटरसेक्शन रहा अपनी जगह पर, और C की जगह पे C के सेट को। अब हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? सबसे पहले ये 1 कॉमन है, ये 1 है हमारे पास कॉमन इस 1 के साथ, और 3 कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो, यही हमारे पास 1 और 3 कॉमन है। इनको नोट डाउन कर लेंगे, हमारे पास यही आंसर होगा 1 3। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कौन सा है जी? C इंटरसेक्शन D। तो C इंटरसेक्शन D, C की जगह पर C का सेट हमारे पास क्या है जी? 1 3 5 7। इंटरसेक्शन की जगह पर इंटरसेक्शन को रिपीट कर लेते हैं। D की जगह पे D का सेट है हमारे पास 8 9 10। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 8 9 10 का सेट। और यहाँ पर भी कॉमन ढूंढने हैं, तो यहाँ पर कॉमन 1 तो इसमें नहीं है, 3 भी इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है, 7 भी इसमें नहीं है। इसका मतलब है इसका रिजल्ट आ जाएगा 5, नल सेट। नल सेट विल बी द आंसर। ठीक हो गया। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ B इंटरसेक्शन D। B इंटरसेक्शन D, B का सेट हमारे पास किधर है? ये है 2 4 6 8, और इंटरसेक्शन की जगह पर इंटरसेक्शन रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, और D की जगह पर D का सेट 8 9 और 10, 8 9 और 10।
तो देख लेते हैं यहाँ से छोटा सेट यहाँ है तो इससे चेक कर लेते हैं 8 हमारे पास क्या इस सेट में है, हाँ यहाँ है। तो 8 को मैंने मार्क कर लिया अपने पास, हल्का सा 8 आ गया यहाँ पर, और 9 यहाँ पर नहीं है, 10 भी यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ 8 ही हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब रह गया हमारे पास डी का कप्लीमेंट। डी के कप्लीमेंट से क्या मुराद है ये चेक कर लेते हैं। हमारे पास कप्लीमेंट जो होता है किसके बराबर होता है, हमारे पास ए का कप्लीमेंट हमने देखा था, व्हाट इज ए कप्लीमेंट, ए कप्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए। तो कप्लीमेंट की जगह मैंने छोटा सा जो है ना इसके सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर सी यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। आप बार यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी छोटा सा प्राइम यूज़ कर सकते हैं, ए के ऊपर छोटा सा सी यूज़ कर सकते हैं, इसका नो प्रॉब्लम। तो डी कप्लीमेंट से क्या मुराद होगा, डी कप्लीमेंट से मुराद होगा एस माइनस डी। यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ कैनवस को, यहाँ पर आ जाएगा डी कप्लीमेंट से मुराद हो जाएगा एस में से आप डी के एलिमेंट्स को निकाल दें। ठीक हो गया। तो हमारे पास एस में से डी के एलिमेंट्स को निकालते हैं जी, देखते हैं इसको। एस की जगह पे एस का एलिमेंट्स और माइनस डी की जगह पे डी का सेट रिपीट किया, तो 8, 9 और 10, यहाँ से 8, 9 और 10 को हमने छोड़ दिया, कट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारे पास डी का कप्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी का कप्लीमेंट, और सी के कप्लीमेंट से क्या मुराद होगा, सी के कप्लीमेंट से मुराद होगा एस माइनस सी। सी कप्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस सी। एस का सेट रिप्लेस कर ले, ये एस का सेट है हमारे पास गिवन में, ठीक है। और सी का सेट रिप्लेस कर लेते हैं, माइनस अपनी जगह पर रख लेते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन, और सी का सेट हमने रिप्लेस कर दिया। सी का सेट ये पड़ा हुआ है हमारे पास 1, 3, 5, 7। तो क्या किया हमने 1, 3, 5, 7, यहाँ से 1, 3, 5 और 7 को कट कर लिया। तो हमारे पास जो आंसर रह जाएगा 2, 4, 6, 8, 9, 10। 2, 4, 6, 8, 9, 10 ये हमारे पास सी कप्लीमेंट का आंसर हुआ। एक और हमारे पास एग्जांपल है, उसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इसमें भी हमारे पास स्पेस सेट एस दे दिया और साथ में सबसेट्स दिए हमारे पास ए, बी, सी और डी। और इस दफ़ा जो स्पेस सेट है उसके अंदर तब्दीली छोटी सी ये की है कि 10 नहीं दिया हुआ, 9 तक दिया एलिमेंट्स। ओके, तो हमारे से डिमांड किस चीज़ की है, ए कप्लीमेंट बताना है, डी कप्लीमेंट बताना है, ए इंटरसेक्शन सी होल का कप्लीमेंट है, ए यूनियन बी होल का कप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन डी होल कप्लीमेंट, एंड सो एंड सो फोर्थ। ये चीज़ें फाइंड करके देनी है। इस दफ़ा ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना कप्लीमेंटेशन के हैं, तो लेट्स सी हम इसको कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन क्या है जी, हमारे पास ए कप्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कप्लीमेंट बराबर किसके होता है, याद है ना हमारे पास। पहले लिखने की कोशिश करें आप अपनी जगह पर। ए कप्लीमेंट बराबर होता है एस माइनस ए के बराबर। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया एस माइनस ए से। एस की जगह पे एस का सेट रिप्लेस करते हैं और ए की जगह पे ए का सेट रिप्लेस करते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया एस का सेट, यहाँ से माइनस ए का सेट। ठीक हो गया। अब हम 1, 2, 3, 4 जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ से इसके 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स काट देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर बच गया है, ये हमारे पास किसका, ये किस चीज़ का आंसर है, ये हमारे पास ए कप्लीमेंट का आंसर हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास नीट हो गया। डी का कप्लीमेंट बिल्कुल सेम मैनर में, डी का कप्लीमेंट किसके बराबर है, एस माइनस डी। एस की जगह पे एस का सेट और डी की जगह डी का सेट रिप्लेस किया और हमने कटिंग करा दी 8, 9 यहाँ से, और यहाँ से 8, 9 गया। तो हमारे पास बच गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बच गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर बन गया इसका। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ए इंटरसेक्शन सी होल का कप्लीमेंट। अगर मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ भी लेकर जाऊँ तो भी कुछ इसी तरह के थे। ए इंटरसेक्शन सी होल का कप्लीमेंट जो होता है वो बराबर होता है ए का कप्लीमेंट और सी का कप्लीमेंट। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन से कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ भी है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी डिस्कशन भी आएगी। और इसी तरह ही यहाँ पर ये भी हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। अगर इसकी कन्वर्जन करें तो ए का कप्लीमेंट, डी का कप्लीमेंट और इंटरसेक्शन का साइन जो है यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पर सिंपली सेट्स के लिए कर रहे हैं, तो हम ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी होल कप्लीमेंट। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले एस में से यहाँ पर चेक कर लीजिए कि ए इंटरसेक्शन सी होल का कप्लीमेंट किसके बराबर होगा। एस में से माइनस करा देंगे किसको, ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका कप्लीमेंट गायब क्यों, हमने एस यूज़ कर लिया, एस में से माइनस करा दिया सेट को। बिल्कुल जस्ट लाइक हमारे पास ए कप्लीमेंट कैसे होता था, एस माइनस ए। तो ए के ऊपर से कप्लीमेंट गायब, तो इसके ऊपर से भी कप्लीमेंट गायब, बिल्कुल सी अंदाज में हुआ। तो अब कर लेते हैं इसको भी रिप्लेसमेंट। एस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी।
इसके ऊपर कम्प्लीमेंट अब नहीं रहा क्योंकि हमने एस में से माइनस करवा लिया इस सेट को। और अब हम इनकी जगह पे सेट्स रिप्लेस कर देते हैं, एस की जगह पे एस को, ए की जगह पे और सी की जगह पे भी इनके अपने सेट्स को रिप्लेस कर लेते हैं। ये आ गया माइनस, और ए इंटरसेक्शन सी को हम अपनी एक क्या कहते हैं छोटी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रखा है इसको, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेट ए, और ये वाला हमारे पास रह गया सेट सी। इसका इंटरसेक्शन पहले फाइंड करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करें। तो यहाँ से इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बनेगा, 1 तो यहाँ पर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है हमारे पास, यस 3 इसमें है, और 4 भी हमारे पास इसमें है। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 3 और 4। तो ये वाला एज इट इज ट्रांसफ़र करते हैं नीचे, ये वाला माइनस, और ऊपर से इसका आंसर हमारे पास 3 और 4। अब ये 3 और 4 हम इस 3 और 4 को यहाँ से भी काट देते हैं, तो बच गया हमारे पास क्या, 3 और 4 कट गया, तो हमारे पास बचा 1 2 5 6 7 8 9। तो 1 2 5 6 7 8 और 9 हमारे पास आंसर बन गया ए इंटरसेक्शन सी होल कम्प्लीमेंट का। इसी तरह चलते हैं, हमारे पास चौथा पार्ट था ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो उसी में से एस माइनस क्या करेंगे, एस माइनस ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन बी, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने इसको एस में से माइनस करवा दिया। तो मूव करते हैं, ये हमारे पास आ गया एस माइनस ये वाला सेट विदाउट कम्प्लीमेंट, और अब रिप्लेस कर लेते हैं एस की जगह पे एस को, माइनस एज इट इज़, और ए यूनियन बी को हम लिख लेते हैं अपनी ब्रैकेट्स के अंदर, ए लिख लिया और यूनियन बी भी लिख दिया। अब इनका यूनियन से क्या मुराद है, 1 2 3 4 और 2 4 6 और 8, इनको कंबाइन करके लिखना है। तो कंबाइन करके हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 4 6 8। तो हमने एस का सेट एज इट इज ट्रांसफर करवाया, माइनस भी एज इट इज ट्रांसफर करवाया, 1 2 3 4 6 8 का सेट रख लिया। अब इसकी कटिंग देख लें, 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गए, यहाँ से 6 और 8 कट गए, ये आ गया, ये कट गया 6 और यहाँ से कट गया 8। तो आपके पास क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 5 7 और 9। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 7 9। ए कम्प्लीमेंट, अगेन कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या लें, तो ज़रा इसको यहाँ से देखें ज़रा, ए का कम्प्लीमेंट फिर दोबारा से कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एस में से आप ए को माइनस कराएंगे तो ऊपर वाला कम्प्लीमेंट गायब हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला कम्प्लीमेंट इसका रहेगा। फिर हमारे पास एस माइनस, इसको दोबारा से वही काम करते हैं, एस माइनस ए, अब इसका कम्प्लीमेंट गायब हो गया। इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, एस माइनस एस, सॉरी एस माइनस एस, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ पर रहा ए, ये वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाने के बाद आपके पास सेट ए ही बचेगा। तो सेट ए जो है यहाँ पर आप रिपीट कर सकते हैं, दैट इज़ 1 2 3 और 4 ये सेट था। तो इसको ज़रा नीट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या जी, हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है, तो कैसे निकलेगा, एस में से हमने ए कम्प्लीमेंट को माइनस कराया, ऊपर वाला कम्प्लीमेंट गायब किया हमारे इस एस के यूज़ करने की वजह से। अगेन एस तो एज इट इज़, उसमें से माइनस कराएंगे, इसको दोबारा से ब्रैकेट के अंदर रखना है, इसको लाजमी है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये अंदर वाले साइन को डिस्टर्ब करता है, इसलिए ब्रैकेट रखना ज़रूरी है। तो एस माइनस ए रखा, यहाँ पर हमने इस ए कम्प्लीमेंट की जगह पर इसको फार्मूला से एक्सपेंड कर दिया। ब्रैकेट्स खोलने के ऊपर हमारे पास आ गया एस माइनस एस प्लस ए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाने के बाद हमारे पास आंसर बना ए, और ए के सेट को रिपीट कर देते हैं, सिंपली लिख देते हैं, यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है हमारे पास बी माइनस सी होल कम्प्लीमेंट, तो ये आ गया हमारे पास बी माइनस सी होल कम्प्लीमेंट। तो इस कम्प्लीमेंट को गायब करने का क्या तरीका है, एस माइनस करवा दें, एस माइनस दिस वन, तो ये आ गया एस माइनस, ये जो हमारे पास कम्प्लीमेंट के बगैर यही स्टेटमेंट को लिख दिया हमने, और ब्रैकेट के अंदर ही हम बी और सी को माइनस करवा लेते हैं। एस हमारे पास एज इट इज़, माइनस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी, इनको माइनस कराते हैं, ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। यहाँ से 2 तो इसमें नहीं है, 4 इसमें है, आप बताइए कट जाएगा 4 यहाँ से, और ये 6 भी है, यहाँ से 6 यहाँ से कट जाएगा। अब हमारे पास b माइनस सी है, तो b के बचे हुए एलिमेंट्स 2 और 8 हैं, तो यहाँ पर आंसर जो हमारे पास ट्रांसफर होगा दैट विल बी 2 and 8, 2 और 8 नीचे ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास सेट एस एज इट इज़ माइनस 2 और 8। अब हम दोबारा से इसको कटिंग करवा लेते हैं, ये है 2 और 8, यहाँ से रहा 2 और यहाँ से रहा 8, तो आंसर क्या बनेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। हमारे पास 1 3 4 5 6 7 9 ये हमारे पास आंसर आ गया।
एक और एग्जांपल क्विकली चलते हैं जी। हमारे पास एक सेट ए है 2 3 और बी सेट 3 4 और सी सेट है 4 का, और हमें इसने कहा कि हमने बी सेट ऑफ ये बी सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट S 2 3 और 4 ये हमारे पास ब्रेसेस में होते हैं। ब्रेसेस आई थिंक मुझसे टाइपिंग मिस्टेक में रह गई, ठीक है। तो मूव करते हैं आगे। हमें चाहिए क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी, यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है ना, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, और इसी तरह ये वाला ए भी यहाँ नहीं है। दिस ऑल्सो द टाइपिंग मिस्टेक्स, लॉट ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स, कोई मसला नहीं। ए इंटरसेक्शन बी और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का यूनियन हमने फाइंड करके देना है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये जहन में रख लें कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं और आप फाइंड कर रहे हैं ए क्रॉस बी और या बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आते ता वक्त के, अनलेस एंड अनटिल ये ए और बी आपस में बिल्कुल सिमिलर हों या इक्वल सेट्स हों, ठीक हो गया। तो सोल्यूशन की तरफ बाकायदा तौर पर मूव करते हैं। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए की जगह पे ए का सेट रिपीट करें और दोबारा ए की जगह पे नेक्स्ट ए वाले का सेट रिपीट करें। क्रॉस का साइन है बीच में। S2 की बारी लें S2 के साथ और फिर S3 के साथ, क्या बनेगा 2 2 और 2 3। इसकी बारियाँ मुकम्मल करने के बाद 3 की बारी लें 3 की 2 के साथ और 3 की 3 के साथ, तो क्या आंसर बनेगा 3 2 और 3 3। इन्हीं को नोट डाउन कर लें, आंसर बन गया। क्या बना 2 2 और 2 3, फिर 3 2 और 3 3। इसी तरह हमारे पास सेकंड ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी के सेट फाइंड करने के लिए हमें ए की जगह पे ए को रिप्लेस किया, बी की जगह बी को रिप्लेस किया, क्रॉस अपनी जगह पर। तो हमें क्या करना है 2 3 और 2 4, फिर 3 की बारी आएगी 3 3 और 3 4। इनको नोट डाउन कर लें 2 3 2 4 3 3 3 4। ओके, अब हमारे पास क्या चाहिए बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी हम फाइंड कर चुके हैं, बी क्रॉस ए को भी देख लेते हैं। बी की जगह बी का सेट और ए की जगह पे ए का सेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनना चाहिए 3 2 और 3 3, 2 4 और 4 2 और 4 3। नोट डाउन कर लें जी 3 2 3 3 4 2 4 3। अब इन दोनों सेट्स को देख लें, ये एक जैसे नहीं है, ये वाला सेट और ये वाला सेट एक जैसे नहीं है। हालांकि क्या है ये ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया है और बी क्रॉस ए फाइंड किया है, तो ये आपस में एक जैसे नहीं है। ओके हो गया। तो मूव करते हैं हम, क्लियर करें पहले इसको। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हमारे पास है जी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो ए क्रॉस बी हमने यहाँ पर फाइंड वैसे किया हुआ भी है, यहाँ से भी नोट डाउन किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने अगेन कर दिया आपके लिए। ए क्रॉस बी, ए की जगह पे ए का सेट, बी की जगह बी का सेट, मल्टीप्लिकेशन का साइन अपनी जगह पर, इंटरसेक्शन को उधर ही रखते हैं अपनी जगह पर। बी और सी की जगह पे भी हमने इनके सेट्स रिपीट कर लिए। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लें 2 3 2 4 और 3 3 3 4, ठीक हो गया। इसी तरह इंटरसेक्शन अपनी जगह पर रहेगा, तो 3 4 और 4 4, 3 4 और 4 4। कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं हमें, इंटरसेक्शन है तो हमारे पास 3 4 कहीं है यहाँ पर, यस 3 4 ये भी है और ये भी है। 4 4 इस वाले पहले वाले सेट में नहीं है, तो हमारे पास आंसर जो बनेगा दैट विल बी 3 4 ओनली। ये एक ही हमारे पास एलिमेंट बना है इसका। और रह गया हमारे पास ये वाला पार्ट, और इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस सी है, यही दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इस दफ़ा यूनियन लेना है हमें। तो ये वाला तो हमारे पास रिपीट हुआ बिल्कुल एज इट इज़, यूनियन बी और सी की जगह पे सेट को रिप्लेस किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया 2 3 और 2 4, 3 3 और 3 4 के साथ। इसी तरह ये हमने 3 4 और 4 4, 3 4 और 4 4 बनाया। अब हमारे पास इनको मिला के लिख देना है, सारों को मिला के लिख दें। कहीं पे अगर कोई कॉमन है तो उसको एक ही मरतबा लिखना है, दोबारा रिपीट नहीं करना। तो ये हमारे पास हो गया डन। एक और एग्जांपल नंबर 4, और इसमें हमारे पास 1 2 3 हमारा सेट ए है और 2 4 हमारा सेट बी है और 3 4 और 5 है सेट सी। फाइंड करना है हमें ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होना है। तो हमारे पास क्या तरीक़ाकार हो सकता है इसमें? तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि हम इसके लिए ट्री डायग्राम बनाएं। इंस्टेड कि अगर हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रह जाने का चांस है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि सेट ए
के एलिमेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हमने 1 2 और 3, हमने 3 ब्रांचेस बनाई क्योंकि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 3 थी। नेक्स्ट सेट बी हमारे पास यहाँ पर आएगा, तो उसके 2 एलिमेंट्स हैं, तो हर ब्रांच के सामने 2 ब्रांचेस बनानी है हमें, हर ब्रांच के सामने 2 ब्रांचेस बनानी है, और इनके एलिमेंट्स को 2 4 2 4 2 4 हम रिपीट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो लेट्स सी क्या होता है। ये आ गया 2 4 2 4 और 2 4। अब लास्ट में हमारे पास सेट सी है, जो उसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक के सामने 3 3 ब्रांचेस बनाते हैं। इसके सामने भी 3 ब्रांचेस, इसके भी सामने 3 ब्रांचेस, इसके सामने भी 3 ब्रांचेस बना दें, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, यहाँ पर लिख दें 3 4 5 3 4 5, यही यहाँ पर रिपीट करते चलें, तो हमारे पास क्या हालात बनेंगे, कुछ इस तरह से बनेंगे 3 4 5 3 4 5 3 4 5। अब आप इस जगह पे देखें 1 2 3, ठीक है, और फिर 1 2 4 1 2 5। यहाँ पर दोबारा से मैं चेक कराता हूँ आपको। इस 3 तक पहुँचने की कोशिश करें, कहाँ से पहुँचेंगे हम 1 2 3। इस 4 तक पहुँचने की कोशिश करें 1 2 4 1 2 5 1 4 3 1 4 4 1 4 5, और फिर इसकी बारी आ जाएगी 2 2 3 2 2 4 2 2 5, यहाँ से 2 4 3 2 4 4 और 2 4 5, इसी तरह 3 की बारियाँ लें, तो आपके पास ये जो तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो हमारे पास आ जाएंगे कुछ इस तरह से। अब इनको सेट की फॉर्म में लिख लें, मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, तो ताकि आप लोगों का लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बशर्ते ज़िंदगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।